नमस्कार, जय माता दी। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस, ठीक है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस की। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सप्रेस इन रेशियो। आपने रेशियो में एक्सप्रेस कैसे करना है? जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है 20%। 20% को अगर आपने रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले देखिए 20% इसका मीन्स है, अगर परसेंटेज की बात करूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, या तो इसको मैं ऐसे लिखूँ या तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाती है। 2 1 2 2 5 10, तो आपके पास आ रहा है 1/5। इसको जब रेशियो में लिखना होगा, अनुपात में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? 1/5। तो ये इसको देखिए, पहले परसेंटेज में था, अब इसका जो अनुपात आ रहा है वो 1/5 जो है वो आपके पास आ रहा है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 8:1/3%, ठीक है। इसको अगर आपने रेशियो में बदलना है, सबसे पहले तो काम आपका वही है, जिसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। जो डिवाइड में 3 है वो डिवाइड में ही रहता है, ये आपको सीधे ही वैसे के वैसे ही आपने बता देना है। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 3, और जो भी ऊपर है आपके पास उसको आप इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इसका आएगा 8 3 24, 24 + 1/3। तो ये आपको बन गया 25/3%। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, सिंपल फॉर्म में लिख दिया। ये मिक्स फ्रैक्शन में था, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसको मैं चेंज करूँगा, जब रेशियो में निकालना है तो कैसे करेंगे? 25/3 परसेंटेज का मीन्स 1/100, ठीक है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे कैंसिल आउट होता है 1, 25 4 100, ठीक है। तो आपके पास बच जाए 1 × 1 1, 3 4 12, ठीक है। तो इसको मैं जब रेशियो में लिखूंगा तो आप लिखोगे इसको 1/12। तो आपका इसका अनुपात में आप इसको बदल सकते हैं। देखिए पहले आपके पास इस प्रकार से दिया हुआ था, तो अब इसको आपने रेशियो में बदल दिया है, तो आपके पास मिल गया 1/12। एक्सप्रेस रेशियो इन परसेंटेज में आपने बदलना है। इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आपने यहाँ हमेशा याद रखना है कि परसेंटेज का मीनिंग ही क्या है? 1/100, ठीक है। जब भी आप परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड में 100 उसके आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे इसका क्वेश्चन लेते हैं, और रेशियो को हमने परसेंटेज में कैसे बदलना है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2/5, इसको आपने कन्वर्ट करना है रेशियो द मीन्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5। अब इसको आपने परसेंटेज में बदलना है तो आपने ध्यान रखना है × 100 × 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है? परसेंटेज। तो यहाँ पे इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही रहने देना, इसको मतलब परसेंटेज में बदल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कटता है 5 1 5, 5 2 10, 0 की 0। तो आपके पास बच गया 2 × 20%, 2 2 4, और ये आ गया 40%। मतलब है 2/5 का मीन्स है कि आपके पास 40% किसी भी चीज़ का आपके पास है। 3/4। तो सबसे पहले इसको मैं लिख दूंगा 3/4, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया × 100 × 1/100। अब ये देखिए यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 4, 25 4 100।
तो आपके पास बच गया 3 × 25%। ठीक है, 325 होता है 75, तो ये आपके पास 75% है। ये जो 3:4 है ये कितना परसेंट है आपके पास? 75%। ठीक है, अब कुछ अलग से प्रकार फाइंड 15% ऑफ किसी प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज का मैंने आपको अभी समझाया कि इसके डिवाइड में 100 लगता है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि इसका मतलब है 1/100। ऑफ जब लग गया तो इसका मीन है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 15/100 ऑफ का मतलब मैंने आपको होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 20 से 20 कैंसिल आउट होगी। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 15 × 24। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 2 डिजिट की जो मल्टीप्लाई है वो आपको सिंपल तरीके से भी आपको मैंने बताई है। 5 4 × 20, 0 2 आपका कैरी आएगा। 5 2 × 10, 4 1 × 4, 10 + 4 हो गया 14, 14 + 2 हो गया 16, 6 1 कैरी आएगा। 2 1 × 2 + 1 3। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा 360 kg। बोलने का मतलब है कि आपके पास जो 15% होगा 2400 का, 2400 का जो 15% होगा आपके पास वो कितना होगा? 360 ग्राम केजी। ठीक है, तो ये था। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन भी है। मान लीजिए आपको कई बार दिया जाता है 16:2/3% ऑफ ₹240। ठीक है, तो पहले फिर से ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। 16:2/3 को मैं जब सिंपलीफाई करूंगा तो डिवाइड में 3 तो वैसे ही आ गया। 16 × 3 करेंगे और प्लस क्या कर देंगे 2, तो 16 3 हो गया 48 + 2/3। तो आपके पास बन गया 50/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया? 50/3% ऑफ ₹240। अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया है। देखिए 50/3, अब परसेंटेज का मीन है 1/100 और ऑफ का मतलब भी इंटू है 240। 0 से 0 कैंसिल होगी। 3 के टेबल में 24 आता है। 3 1 × 3, 3 8 × 24। अब यहाँ पे देखिए एक 0 यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास सिंपली क्या बच रहा है? 5 × 8 दैट इज इक्वल टू 40 रुपीज़। तो आपके पास बोलने का मतलब है 16:2/3% ऑफ 240 इज 40 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन कई बार आता है फाइंड whose 8% is 50। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उस समय भी आपने क्या करना है? देखिए यहाँ पे नंबर, किसी नंबर की बात कर रहे हैं कि उसका 8% अगर आप निकालो तो 50 मिल सकता है। तो उस समय पे जब आपको नंबर पता नहीं हो तो आप क्या करेंगे? लेट अ नंबर। तो हमने उसको मान लिया कि वो नंबर क्या है? वो x है। ठीक है, अपनी मर्जी से हमने मान लिया कि वो नंबर जो है वो x है। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू इसमें क्वेश्चन जो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इस नंबर का जो 8% है वो आपके पास 50 है। तो आप लिखेंगे 8% ऑफ x इज इक्वल टू 50। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास अब सिंपली क्वेश्चन बन गया है, इसको आप इजीली कर सकते हो। अब मैंने आपको अभी बताया परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब आपको मैंने मल्टीप्लाई x और इक्वल टू 50। देखिए
अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, ये पूरा का पूरा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर इसको उठा के मैं इक्वल के उस तरफ लेके जाता हूँ तो ये सारा का सारा ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि x इज इक्वल टू मैं लिखूँगा 50 इंटू ये 100 नीचे है तो वहाँ पे जाके ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट सकते हो आप, तो काट सकते हो। 4 2 8, ठीक है, 25 4 अब 2 से 25, थोड़ा सा ध्यान रखिए काटती वक्त। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है तो आप देखिएगा तो x इज इक्वल टू क्या आपके पास आ गया 25 इंटू 25, दैट इज इक्वल टू 625। आपके पास जो होल क्वांटिटी है या जो नंबर है जिसका 8% आपको दे रखा है 50, वो कितना है 625। कृपया करके आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।